आपको याद होगा मेरे घर आए थे, मैंने हुड्डा साहब को ये कहा था कि हुड्डा साहब आप मुझे धोरे बिठा के मारोगे, और मेरे इलाके के लोग ये बात कहते हैं, और मेरे साथ वही हुआ है, धोरे बिठा के मारा मुझे। और मैंने कहा था बड़े भाइयों अगर मारोगे छाया में गिरोगे। तो मेरे साथ तो धोखे पे धोखा हुआ है और मैं बहुत धोखे खा चुका हूँ। अब कोई धोखा खाने की मेरी में ताकत नहीं है, मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मुझे प्रॉमिस किया था 20 लोगों के सामने, मेरे घर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आए थे और आके कहा था उन्होंने कि कृष्णमूर्ति अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना है, और उसके बाद वो मुकर गए। और मुझे लोगों ने कहा है कि अगला चुनाव आपको लड़ना है, हर हालत में लड़ना है। जो मेरा पुराना क्षेत्र है वो कलोई क्षेत्र है, वो किसी का नहीं है। मैं 5 बार कांग्रेस पार्टी वहाँ से आ रही थी, 6ठी बार मैं जीता था, तो मेरा भी उसमें हक है और लोग मेरे साथ हैं। और हमने ये फैसला किया है, आज मीटिंग थी मेरे यहाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ कलोई के लोग आए थे, और ये फैसला किया है कि 2 अक्टूबर को हम कलोई के अंदर बहुत बड़ी भव्य सभा करेंगे। और भव्य सभा इतनी बड़ी होगी कि आज तक की कलोई में जितनी सभाएं हुए हैं, जितने नेताओं की, उससे बड़ी सभा हो। हुड्डा साहब को मैंने कब कहा कि अपनी सीट छोड़ें, वो बहुत है। पिछली बार इन्होंने मुझे बड़ौदा का मेरे घर में आके प्रॉमिस करके गए थे, मेरे घर में आके खुद आए थे मेरे घर में, और 20 लोगों के सामने उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बड़ौदा से आपको चुनाव लड़ना है। श्री कृष्ण हुड्डा 80 साल का हो जाएगा, श्री कृष्ण हुड्डा को टिकट नहीं मिलेगी, मैं आपको दिलाऊंगा। फिर मुझे जुलाना का कहा, लेकिन मैं कोई भी प्रॉमिस मेरा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो इस बात का मुझे मलाल है। इस बात का इस बार मैंने मन बना लिया कि चुनाव जरूर लड़ा। हज का मैं था, भजन लाल के साथ था, और भजन लाल ने मुझे बीजेपी में भेजा, उसका मैं और किसी पार्टी में नहीं गया। बीजेपी में मैं मुश्किल से 10-11 महीने रहा। भजन लाल ने मुझे कहा था हम सभी बीजेपी में जाएंगे, कृष्णमूर्ति तुम पहले चले जाओ। बाकी मेरा कोई मन नहीं था। मेरे इलाके के लोगों ने मेरे काम की सराहना की है खूब। जिस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैंने जिस प्रकार से काम किए, किसी का ना 1 रुपया खर्चा होने दिया, और लोगों के घर बैठे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते थे, लोगों को घर बैठे उनकी बदलियाँ के मिल जाते थे। तो मैंने जो काम किया, मेरे काम को लोगों ने आज सराहा है। गुलतीन बिश्नोई ने गलती से बना दी थी, हम हज का बनाने के पक्ष में नहीं थे, ना मैं था ना सुभाष मित्रा था। हम दोनों मंच के संचालक थे, हमें नहीं पता था कि उस दिन पार्टी बनेगी। तो वो सारी कुलदीप बिश्नोई की गलती थी। हम हज का बनाने के पक्ष में नहीं थे, हम कांग्रेस में रहने के पक्ष में थे। देखिए, ये तो जो जैसा करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा, और पहले भी भुगता है। हमारा भी आखिरी टाइम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आखिरी टाइम है। हम अपने आखिरी टाइम में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात कही है कि आप अगर शैलजा को, कुमारी शैलजा को, किरण चौधरी को और रणदीप सुरजेवाला को आप साथ लेके नहीं चलोगे तो कांग्रेस की सत्ता में आना मुश्किल है। और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा कि मैं गारंटी करता हूँ, मैं उनको आपके साथ लेके आऊँगा, लेकिन आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। वो सब लोग, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ आज हरियाणा के अंदर, मेरे से और सुभाष बत्रा से सीनियर कोई भी नहीं है। हम 2 सीनियर मोस्ट हैं, क्योंकि मैं तो 1974 में उसका स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका हूँ कांग्रेस की। तो 74 का एक आदमी भी नहीं है।